नमस्ते दर्शकों, पुनः एक बार नवविचार चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम एक रामायण के ऊपर सीरीज चला रहे हैं और पिछली जो वीडियो आई थी आपके मध्य में, उस वीडियो का एक विषय था कि क्या अहिल्या पत्थर से नारी बनी थी। वो आप सब देख चुके हैं। आज पुनः एक बार हम एक विषय लेकर के आ रहे हैं जहां फिर एक संदेह खड़ा होता है, क्या ऐसी घटना रामायण में वास्तव में घटी थी या नहीं घटी थी। और आज का जो हमारा विषय है वो है, क्या विवाह से पूर्व सीता जी और राम जी ने एक दूसरे को पुष्प वाटिका में देखा था। क्या उनके एक दूसरे से भेंट हुई थी। और इसी के साथ क्या सीता जी ने उसके बाद गौरी पूजन आदि अर्थात किसी प्रकार की देवी पूजन आदि का प्रकरण कोई विधि अपनाई थी। इसके ऊपर हम आज यह वीडियो लेकर के आए हैं। हमारे पास फिर से पुनः एक बार 3 जगह से हमारे साक्ष्य हैं, अर्थात सोर्स जो है हमारे 3 हैं जहां से हम उठा रहे हैं इस प्रकरण को। एक, रामानंद सागर द्वारा दिखाया गया सीरियल। 2, तुलसीदास द्वारा रची गई उस समय की अपनी एक रामचरितमानस और ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया इतिहास। देखिए, रामानंद सागर ने सीरियल में दिखाया है कि विवाह से पूर्व देवी सीता ने, माता सीता ने पुष्प वाटिका में श्री राम को देखा और देवी पूजन अर्थात गौरी पूजन किया। और तुलसीदास ने भी, वह तुलसीदास जो अकबर के काल का एक कवि हुआ है, उसने भी अपनी रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि माता सीता ने विवाह से पूर्व श्री राम के से भेंट की और गौरी पूजन किया। दूसरी ओर जब हम श्री राम जी के काल के ही आप्त पुरुष ऋषि वाल्मीकि जो सत्यवादी थे, उनके द्वारा लिखी गई रामायण से जब उसको इस विषय को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा कुछ भी वहां नहीं लिखा गया है कि सीता जी ने श्री राम को देखा हो पुष्प वाटिका में, या श्री राम जी ने सीता जी को देखा हो पुष्प वाटिका में। वहां ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है। और सीता जी ने किसी देवी आदि की किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं किया है। उस समय के जो भी व्यक्ति थे, विद्वान थे, वो सब उपासना करने वाले, संध्या करने वाले हुआ करते थे। उस समय पे मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं था। तो आओ अब आपके मध्य में हम रखते हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से साक्ष्य, उन्होंने क्या लिखा है, और रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रची गई है, लिखी गई है, उसमें क्या लिखा गया है। तो सर्वप्रथम मैं आज ब्रह्मचारी अनुज को बुला रहा हूं, जो आपके मध्य में रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रची गई जो है उसमें क्या लिखा गया है वह बताएंगे। तो ब्रह्मचारी अनुज को बुलाते हैं। नमस्ते जी। मैं आप सभी को रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने कहा है उसको मैं आपको सुनाता हूँ। बागु तड़ागु विलोकी प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आरामु यहु राम सखी सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते ही अवसर सीता तही आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, वर्णी न जाई देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन्न समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। आप सभी को नमस्ते जी। आप सभी ने अभी जो ब्रह्मचारी अनुज जी द्वारा रामचरितमानस का पाठ सुने हैं, वह भी रामचरितमानस गीता प्रेस द्वारा मुद्रित है। और जिस वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का पाठ मैं करने जा रहा हूँ, वह भी गीता प्रेस द्वारा मुद्रित है। आइए हम सभी देखते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण में क्या कहा है। महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। एतद्दर्शय भद्रन्ते कृतकामो नृपात्मजो, दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट होकर के इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। अब राजा जनक अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं उस धनुष को लाने के लिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि वाल्मीकि क्या लिखते हैं। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेशः, धनुरानीयतां दिव्यं गंधमाल्यानुलेपितम्। तब राजा जनक मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। जनकेन समादिष्टा सचिवा प्राविशन्पुरं, तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसः। राजा जनक की आज्ञा पा करके वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और वहां से धनुष को पुरी से बाहर निकाले, अर्थात नगर से वे लोग बाहर निकाल करके ले आए। तदेतद्धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुंगव, दर्शयेतन्महाभागा अनयो राजपुत्रयो। मुनिप्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्रः स रामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितं, वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुन करके रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षे वचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः, मंजुषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथामब्रवीत्। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिससे वह धनुष था उस संदूक को खोल करके उस धनुष को देखा और कहा, इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामि पाणिना, यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूर्णेऽपि वा। अच्छा, मैं इस दिव्य और श्रेष्ठ धनुष को हाथ लगाता हूँ और इसे उठाने और चढ़ाने का प्रयत्न भी करूँगा। बाढ़मित्यब्रवीद्राजा मुनिश्च समभाषत, लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुने। पश्यतां नृसहस्राणां बाहूनां रघुनन्दनः, आरोपयत् स धर्मात्मा सलीलामिव तद्धनुः। तब राजा और मुनि एक स्वर से कहे, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुनंदन धर्मात्मा श्री राम उस धनुष को बीच से पकड़ करके लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजारों मनुष्य की दृष्टि उन पर लगी हुई थी। आरोपयित्वा मोर्वीं चापूरयामास तद्धनुः,
तद्बभञ्च धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। प्रत्यंचा चढ़ा करके महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से टूट गया। तो दर्शकों, यहाँ आपने देखा कि जैसा कि तुलसीदास जी लिखते हैं, विवाह से पूर्व सीता जी और राम जी का एक प्रसंग डाला गया, उन्होंने वाटिका का, पुष्प वाटिका का, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी दृश्य, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। कोई गौरी पूजन आदि नहीं हुआ था, कोई पुष्प वाटिका में उन दोनों की भेंट नहीं हुई थी। केवल वहां इतना ही लिखा गया है कि जब राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के पास पहुंचे, उनका अतिथि सद्भाव हुआ, स्वागत हुआ। ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा जनक को कहा कि महाराज, यह जो युवक हैं, ये जो युवराज हैं, ये धनुष को देखना चाहते हैं। उन्होंने धनुष को मंगाया। हजारों लोगों की उपस्थिति में श्री राम ने जब उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वह टूट गया, बस। और इसके तुरंत बाद सीता जी और राम जी के विवाह का प्रसंग आ जाता है। जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है, लिखी गई है, उसमें कहीं भी किसी पुष्प वाटिका का, किसी गौरी पूजन का, मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं है। यह तो केवल तुलसीदास जी की कपोल कल्पित बातें हैं और कुछ भी नहीं है। और सीरियल भी इसी आधार पर बना है। और देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, सीरियल वाले को तो अपने सीरियल को लंबा बनाना है, वहां हर तरह का रस भरना है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसको बड़ा करना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक ठीक इतिहास में कोई पुष्प वाटिका, राम जी सीता जी का विवाह से पूर्व कोई मिलन, कोई एक दूसरे का दर्शन, गौरी पूजा, मूर्ति पूजा उल्लेख नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। वह समय मूर्ति पूजा का नहीं था, तब कोई मूर्ति पूजा नहीं करता था। संध्या उपासना करने वाले व्यक्ति ही उस समय पर होते थे। तो दर्शकों, यहाँ आप विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, सोचिए कौन ठीक है और कौन गलत है। जितने भी गलत दृश्य विज्ञान सम्मत नहीं हैं, जो गलत दिखाए गए हैं, जिनका कोई तथ्य बनता ही नहीं, वह हम बार बार आपके मध्य में लाते रहेंगे। अगली वीडियो का आप एक बार पुनः इंतजार कीजिए, हम जल्दी ही एक नई वीडियो आपके मध्य में लाएंगे। और इसको देखने के लिए आप सभी से यही अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही तर्क संवत, विज्ञान संवत विषयों को आपके मध्य में हम लाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।